हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज मैं सुबह 6:30 बजे उठ गया, मेरा नींद खुल गया। वैसे मेरा नींद 4 बजे, कभी 5 बजे, कोई फ़िक्स नहीं रहता, क्योंकि सोने का टाइम भी अभी फ़िलहाल मेरा फ़िक्स नहीं है। तो मैं सबसे पहले कोशिश करूँगा कि मैं अपना टाइम शेड्यूल बनाऊँ और एक सही समय पे मैं सो जाऊँ। वैसे अभी 2-4 दिन से ना मुझे 11, साढ़े 11 इस टाइम मुझे नींद आ जा रहा है। और नींद वैसे मेरा कभी 5 बजे खुल जाता है, कभी 6:30 बजे, सुबह के 6:30 बजे। पर सोने और उठने का टाइम ना थोड़ा सा फ़िक्स करके रखना पड़ेगा। और आज मैं सुबह उठा और ब्रश कर लिया, वॉशरूम से आ गया, फ्रेश हो गया और फिर सोचा कि यार आज के लिए एक वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पर मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ। तो सोच रहा था कि मैं कौन से टॉपिक पर बात करूँ। और मेरे को ना ऐसा लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग करने का आदत नहीं है, तो कभी कभी मैं सोचते सोचते ही क्योंकि दिमाग में टॉपिक नहीं आता ना। लेकिन एक चीज़ ये भी होता है कि जैसे आप पहले से चीज़ों को सोचने के लिए अपने दिमाग को प्रेशराइज़ करोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को सोचते जब आप वीडियो में बोलोगे तो आप अटक जाओगे, क्योंकि आपका माइंड फिर सर्चिंग मोड पे आ जाएगा कि मैंने उस समय और कौन कौन से टॉपिक सोचे थे। ठीक है, तो फाइनली मैंने अपना रेंट में एक रूम ले लिया है और अभी मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। और यार अपना घर अपना ही होता है, लेकिन और किराए का घर किराया का घर ही होता है, क्योंकि किराए के घर में आपको बहुत सारे चीज़ अलग मिलेंगी जो आपके अपने घर में आपको आपने उन सब चीज़ों के बारे में कभी सोचा नहीं था अपनी लाइफ में। जब आप एक किराए के मकान में आते हो तो मतलब अपने घर में आप कहीं भी कुछ भी चीज़ कहीं भी कील ठोक सकते हो, लेकिन किराए के मकान में आप वैसा नहीं कर सकते। जैसे कि आप मतलब अलग अलग जगहों में चीज़ें अलग अलग होती हैं। डिपेंड करता है कि रूम ऑनर आपको क्या क्या अलाउ करता है, नहीं अलाउ करता है अपने उस किराए के घर में। तो जैसे कि मेरे इस किराए के रूम में आप ज़्यादा कील वगैरह नहीं लगा सकते, और कील लगाओगे भी तो ड्रिल मशीन लाना पड़ेगा उसके लिए। और वैसे मैंने अपना ज़्यादा सामान यहाँ लाया नहीं है, तो फिर मुझे उतना ज़रूरत भी नहीं है उस चीज़ का। और जैसे किराए के घर में जब आप जाते हो ना, तो वॉशरूम आपको जैसा भी मिले आपको एडजस्ट करना पड़ता है। और क्योंकि जैसे मैं यहाँ मेरा रूम की बात जब मैं करूँ तो वॉशरूम के अंदर में ना नल नहीं है, तो वॉशरूम के जस्ट सामने एक टंकी बना हुआ है, वहाँ पे नल है, वहाँ से पानी लेकर के हमको अंदर जाना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्या है, एक मेंटल प्रेशर आ जाता है कि यार मुझे अब रेंट पे करना है हर महीने 2800 रुपये, और बिजली बिल भी। तो जैसे आप अपने घर में लाइट पंखा कहीं भी ऑन करके चले जाते हो, तो यहाँ पे आप वैसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ ना आपके माइंड में एक क्लिक आएगा कि यार बिजली बढ़ेगा और ऐसा वैसा करके। वैसे उतना ज़्यादा भी बिजली नहीं बढ़ जाता, लेकिन फिर भी एक माइंड में ना वो थॉट आता है, वो चीज़ आता है। और रेंट का तो अलग से वो दिमाग में चलता ही रहेगा, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको कहीं इनकम एक जनरेट करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ा मेरा अभी यहाँ पे चैलेंज ये है कि मुझे खाना को कैसे करना है, क्योंकि खाना शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है और इसमें हम ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर सकते। हम अल्टरनेटिव फूड्स वगैरह ढूंढ सकते हैं। अब अगर मान लो हाँ हमारे पास पैसे रहते तो फिर मैं बाहर खा के डेली आ सकता था, और लेकिन बाहर का खाना भी आप डेली नहीं खा सकते, क्योंकि वहाँ भी
ऑयल कभी ज़्यादा डालते हैं या फिर कहाँ कौन सा ऑयल डाल रहे हैं, कब का ऑयल है, कैसा ऑयल है, खाना एकदम तीखा बना देते हैं तो आपको डाइजेशन में या पेट ख़राब हो जाएगा। बहुत सारे इश्यूज़ हैं वहाँ। क्या सब्ज़ी सुधार रहे हैं तो किस तरह से सुधार रहे हैं, कैसे वहाँ हाइजीन मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें। क्योंकि खाना पकने के बाद तो एकदम सब साफ़ सुथरा और सेम ही दिखता है और आप वहाँ से खा भी लोगे। और सबसे पहला चीज़ तो आपके पास में ना पैसा होना चाहिए, क्योंकि यार जब सुबह आप खाना खाओगे ना तो कम से कम पेट भर खाना खाने के लिए आपको 70-80 रुपये तो लगभग खर्च करने पड़ेंगे। सुबह आप खाना खाओगे, जैसे मान लो आप सुबह 10 बजे 8-9 बजे के आसपास आपने कुछ नाश्ता भी कर लिया, तो नाश्ता में आप जैसे बाहर मार्केट में पोहा वगैरह भी खाओगे या फिर इडली खाओगे या फिर डोसा वगैरह खाओगे या फिर और कुछ चीज़ खा लोगे, तो जैसे उसमें आपका ना 20 से 30 रुपये आपका चला जाएगा। उसके बाद यार दोपहर में आपको खाना तो एक समय खाना ही पड़ेगा दिन में, तो जैसे आप दोपहर में खाना खाओगे तो कहीं पे 100 रुपये थाली मिलेगा, कहीं पे 80 रुपये थाली मिलेगा अगर आपके आसपास भोजनालय है तो। और कहीं कहीं पे अच्छा ये भी होता है कि 50-60 रुपये में भी मिल जाता है। तो मिनिमम कॉस्ट अगर इसका जोड़ो तो 50 से 60 रुपये का आपका ये हो जाता है, क्योंकि 50 रुपये में जो खाना मिलता है ना वो कुछ मतलब उसमें दाल रहेगा, एक सब्ज़ी रहेगी और 2-3 स्लाइस उसके गाजर के रहेंगे और चावल रहेंगे। शुरुआत में वो लोग चावल कम देते हैं, क्योंकि उस वहाँ का कंडीशन कैसा रहता है मैं बता रहा हूँ। पहले वो लोग चावल थोड़ा सा कम देते हैं, मतलब थाली भरा रहेगा लेकिन कम क्वांटिटी थोड़ी सी कम रहेगी और मतलब पेट भरने के लायक रहता है, लेकिन उसमें ना आपका प्रॉपर पेट नहीं भर पाएगा। तो आपको ना फिर क्या करना पड़ेगा, बाद में ना फिर से सब्ज़ी या फिर चावल लेना पड़ेगा। तो जब बाद में आप चावल लेते हो तो थोड़ा सा अच्छा देते हैं और उसका भी शायद 10 रुपये और सब्ज़ी का आई थिंक उसका भी 10 रुपये चार्ज अलग से लेते हैं। तो कहीं ना कहीं 60 से 70 रुपये में आपका पेट भरेगा। तो सुबह के नाश्ते का 20 रुपये मान लीजिए और दोपहर के नाश्ते का आपसे आप मान लीजिए 60 रुपये, ठीक है। और फिर उसके बाद नाइट में आपको खाना खाना ही पड़ेगा, है ना। अगर आप चाय पीते हैं तो आपको या तो चाय बनानी पड़ेगी या फिर बाहर से पीना पड़ेगा। मैं तो चाय यहाँ साइड में एक अंकल चाय बेचते हैं वहीं पे जाके पी लेता हूँ, क्योंकि आप एकदम से ना चीज़ों को कट नहीं कर सकते। आपके पास अगर पैसा है या फिर कहीं से पैसा आने का स्रोत है ना तो आप थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करके आप जी सकते हो। और हाँ, रूम जैसे हम किराए के मकान में रहते हैं तो उसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये भी रहता है कि आप अपने ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह को नहीं लेके आ सकते। आपसे मिलने के लिए आपका कोई ख़ास दोस्त हो सकता है कि वो क्या कहते हैं 1 घंटे के लिए आए, 2 घंटे के लिए आए, तो वैसा आ सकता है। बाकी एकदम से ज़्यादा आना जाना वो लोग ठीक नहीं समझते। और जैसे गर्ल्स है तो फिर बॉयज़ एंट्री नहीं होती और बॉयज़ को फिर तो गर्ल्स एंट्री नहीं होती उसमें। तो खैर इसको तो उस अलग रीज़न की वजह से वो मना करते हैं, जो कि एक सही चीज़ भी है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो रिस्ट्रिक्शन जैसा चीज़ आ जाता है ना वो आ ही जाता है, जो कि आपके घर में आपको ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलता। और पानी का चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। घर में आप हो सकता है बोर का पानी पीते होगे और आपको उसमें अच्छा लगता होगा, ठीक है। लेकिन बाहर जब आप रेंट पे जाते हो तो आपको वहाँ पे पानी कैसा मिलता है, किसी नदी का फ़िल्टर होके आ रहा है क्या, या फिर टंकी वंकी से आ रहा है क्या, कहीं से दूर से। तो पानी भी ना एक वो हो जाता है, आपको जैसा पानी आएगा वैसा तो आपको पीना ही पड़ेगा। और यार जब आपकी जेब में पैसा ही नहीं है तो मतलब आप सोचोगे कि यार जब किराए का मकान ले रहे हो तो फिर ये सब चीज़ तो देख के आपको लेना चाहिए ना। तो इसमें क्या है ना यार कि शुरुआत में आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है।
आपका जितना बजट रहेगा उसके हिसाब से आप अपना रेंट का रूम डिसाइड करोगे कहीं पे लेने का, क्योंकि एकदम हाई बजट में तो आप जा नहीं सकते। आपके बजट में जो चीज़ें जैसा मतलब उपलब्ध होगा आपको उसको स्वीकारना पड़ेगा। बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं दिमाग में जब आप एक किराए के मकान में आते हो तो। और क्या है, हाँ, झाड़ू पोछा वगैरह भी आपको खुद से लगाना होगा। खैर वो एक अच्छा चीज़ है, क्योंकि लाइफ में जब आप काम करते हो ना तो आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो थोड़ा सा कम होगा, हल्का लगेगा। पर एक चीज़ ये है कि जैसे मान लो आप अपने घर में या फिर कहीं भी किसी भी रीज़न से मतलब आपको मेंटल पीस नहीं फाइंड आउट हो रहा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं आप थोड़ा उनसे डिटेच रह के या फिर किराए के मकान में रह के, या फिर आजकल तो डॉर्मेट्रीज़ वगैरह भी आते हैं वहाँ पे रह के, या फिर आप एक ट्रेवलर हो, आप एक्सप्लोरिंग माइंडसेट के इंसान हो, तो आपको एक जगह से दूसरे जगह जाते रहना पड़ेगा। तो इस वजह से ना आप अपना किराए में या फिर डॉर्मेट्री में ये सब चीज़ों में आप वहाँ पे कुछ दिनों के लिए ठहर सकते हो। तो वहाँ पे ना आपको थोड़ा सा मेंटली ठीक लगेगा, थोड़ा सा दिमाग आपका ना शांत लगेगा, शांत प्लेस रहेगा और आप अपना काम शांति से कर पाओगे अच्छे से। और क्या है, अभी सुबह हो गया है तो फिर जैसे 9 बजेगा ना तो मैं चाय पीने के लिए चला जाऊँगा। उसके बाद चाय का 5 रुपये लगाते हैं, और पहले चाय का कप ना थोड़ा बड़ा आता था, और कहीं कहीं पे आपको उस वाले ग्लास में दिया जाएगा, कांच के ग्लास में। लेकिन आजकल लोग कांच का ग्लास बहुत कम यूज़ करते हैं, वो प्लास्टिक वाला जो ग्लास आता है ना वो यूज़ करते हैं। लेकिन उसमें पीना ना उतना सही नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है ना कैंसर वगैरह होने का भविष्य में खतरा रहता है, आप ज़्यादा उसको कंज्यूम करोगे, क्योंकि चाय गरम रहता है, उस प्लास्टिक के कप में जैसे डालते हैं ना तो माइक्रो प्लास्टिक्स चाय में मिल जाता है, जो कि आपको पता नहीं चलता और आप उसे कंज्यूम कर जाते हो। अलग से आप 5 रुपये भी देते हो, और मतलब उसमें आपको टेस्ट बस थोड़ा सा रहेगा चाय का, लेकिन कहीं ना कहीं शरीर के लिए वो प्लास्टिक का कप जो है वो नुकसान रहता है। उसके बाद मैं 9 बजे 10 बजे ऐसा कुछ नाश्ता करूँगा। नाश्ता में मैं कुछ चना वगैरह ये सब ले लेता हूँ। आइट साइड में अगर पोहा कहीं मिल रहा होगा तो वहाँ खा लेता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि पोहा वाले या नाश्ता वाले भी नहीं आते, तो उस दिन आपको फिर कैसे मैनेज करना है ये भी आपको देखना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ा एक जो प्रॉब्लम आता है ना वो मैनेज करने का, डाइट मैनेज करने का भाई, क्योंकि आप ना एकदम सही समय पे सही काम करोगे ना तभी आप बाहर में आप फिट रह सकते हो, अच्छा वेल एंड गुड रह सकते हो। अदरवाइज़ आपके हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, आपको और भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जब आप बाहर में रहते हो ना तो एक अपने आप को एक जिम्मेदारी के तौर पे देखना पड़ेगा आपको, कि मैं अब अपने आप को ठीक रखूँगा, खाना समय पे खाऊँगा, किसी भी तरह का कोई अपने साथ लापरवाही नहीं बरतूँगा, लापरवाही नहीं करूँगा, खाना सही समय पे करूँगा, इस टाइप का। ठीक है, तो 15 मिनट होने वाला है, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अभी मेरे दिमाग में इतना ही, जो कुछ भी आया वो आया। आज का वीडियो डालने के लिए मैंने इसे रिकॉर्ड किया, और इसी टॉपिक्स पे या फिर कुछ नए टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। आप लोग कमेंट कीजिए, आप जो भी आपको लगता है, और हम उस कमेंट पे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ना अभी मेरे पास मेरा जो मोबाइल नंबर है वो दूसरे चैनल्स पर वेरीफाइड है, यूट्यूब चैनल्स पर मेरे ही अपने। तो ये इस चैनल के लिए ना ये मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो मुझे दूसरा नंबर लेने के लिए बोल रहे हैं। तो मुझे 15 मिनट तक ही वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सकता जब तक कि मैं नंबर इसमें वेरीफाई ना कर दूँ। ठीक है, तो चलो 15 मिनट होने वाला है। टाटा, बाय बाय।